हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो वीडियो हैं, ये जो व्लॉग हैं महाशिवरात्रि के एक दिन पहले का है। ये तो मैं जो पूजा करने जाते हैं ना सुबह, तो मैंने सारा ही जो सामान होता है पूजा का वो रात में ही मैंने जमा लिया था सारा ही। क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा जल्दीबाजी होता है तो सामान जमाने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पूजा का सामान रखने में। तो मैंने रात को ही सारा सामान रख लिया था। जो भी चढ़ावे का सामान होता था सारा ही मैंने रख लिया था। तिलक वगैरह, बाती वगैरह, जो भी पूजा में चढ़ाया जाता था वो मैंने रात को ही रख लिया था, ताकि सुबह लेट ना हो। क्योंकि सुबह मॉर्निंग हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी भी थी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जिस मंदिर में मैं पूजा करने जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि जल्दी जाएंगे तो फिर आराम से पूजा कर लेंगे। तो सामान ना अभी रात में ही रख लेते, इसकी वजह से ना मैंने रात को ही सारा पूजा का सामान रख लिया, ताकि सुबह फिर ज़्यादा इसके लिए देर ना हो। और अभी मिल रही हूँ मैं आप सभी से सुबह मॉर्निंग में। तो आज मैं मॉर्निंग में थोड़ी जल्दी ही उठ गई थी, क्योंकि पूजा करने जाना था मंदिर में। और बेटी का तो छुट्टी है ही सही, छुट्टी था महाशिवरात्रि का। और हस्बैंड का मॉर्निंग ड्यूटी था, उन्हें भी 8 बजे जाना है। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे। तो सुबह का छोटा मोटा जो भी काम था, झाड़ू वगैरह करके बर्तन वगैरह साफ किया था, और पानी भरा था पीने का, और टंकी वगैरह में नहा धो के हम मंदिर के लिए फिर चले गए थे। और आज पहना है मैंने साड़ी। और क्योंकि मंदिर पूजा करने जा रहे हैं तो साड़ी पहन लिया, सिंपल सा जो भी मेरे पास रखा था। और साड़ी पता नहीं मैंने कितने महीनों बाद आज साड़ी पहना है मैंने। तो मैं सोचा पूजा करने जा रहे हैं तो पहन लेते हैं, ऐसे तो मैं पहनती नहीं हूँ। तो मंदिर चले गए थे, सोचा था थोड़ा सा बहुत शूट करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी मैं किस मंदिर में पूजा करने जाती हूँ। लेकिन वहाँ पे जाके देखा ना तो इतना ज़्यादा भीड़ था। 7:30 बजे ही लाइन लगी थी बहुत लंबी। मैंने सोचा तो थोड़ा बहुत शूट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि वहाँ पूजा भी आराम से हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। शूट करना तो बहुत दूर की बात है। तो सामान सारे ही लेके गई थी मैं बहुत मन से कि आराम से पूजा करेंगे, बहुत जल्दी में जा रहे हैं तो। लेकिन वहाँ जाके देखा तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूजा भी मुश्किल से हो पाई। जैसे तैसे पूजा हो गई, जल चढ़ गया भोलेनाथ को, वही बहुत बड़ी बात है वहाँ पे। और इस मंदिर में ना मैं कभी भी जाऊं लेकिन भीड़ होती ही होती है। और ख़ास तौर पे महाशिवरात्रि पे या फिर सावन में तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि पूजा भी बहुत ही मुश्किल से हो पाती है। जिस मंदिर में मैं पूजा करने जाती हूँ तो बहुत से लोगों को देखती हूँ कि आराम से पूजा करते हैं, लेकिन मैं जिस मंदिर में जाती हूँ वहाँ आराम से पूजा कर ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। जो श्रद्धालु होते हैं ना वो खड़े ही रहते हैं लाइनों में, तो कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। इसकी वजह से ना पूजा भी इतने ढंग से नहीं हो पाती अच्छे से। तो फिर घर पे आके ही मैंने पूजा की आराम से, क्योंकि घर पे भी हमारे शिवलिंग है। मैं सोमनाथ गई थी 2 साल पहले, तो वहाँ से लेके आई थी, बहुत ही मन से लेके आई थी मैं, श्रद्धा से लेके आई थी भोलेनाथ को। छोटी सी शिवलिंग लेके आई थी। और घर में भी शिवलिंग होना ज़रूरी है, तो इसकी वजह से मैं ले आई थी, क्योंकि मेरा मन भी था लाने का। तो जब कभी भी ऐसे महाशिवरात्रि पड़ती है या फिर सावन का महीना चलता है ना, तो मंदिर में अच्छे से पूजा हो या ना हो, मंदिर जाना हो ना हो, तब भी हम घर पे आराम से पूजा कर लेते हैं। तो वही मैंने पहले जल चढ़ा दिया था और दूध चढ़ाया। दूध ना रात को आ जाता है वैसे हमारे, लेकिन मैंने पूजा के लिए ना फिर कच्चा दूध सुबह ही मंगाया था, क्योंकि पूजा में तो कच्चा दूध ही चढ़ता है। तो दूध फिर मैंने सुबह मंगा लिया था। उसके बाद फिर जो भी सामान वहाँ मंदिर से आके जो भी सामान था बचा था बहुत सारा, क्योंकि वहाँ तो ढंग से पूजा हो ही नहीं पाई थी। तो उसी सामान से मैंने पूजा कर दी थी। और बेलपत्र नहीं चढ़ाया था, क्योंकि अभी बेलपत्र का सीज़न है नहीं, तो वहाँ भी मंदिर में भी बेलपत्र नहीं था। वहाँ की शिवलिंग पत्र मैंने ना जो चढ़ा हुआ था ना वही धो के चढ़ा दिया था, लेकिन घर पे लाना मैं भूल गई थी। बेलपत्र वैसे चढ़ जाता है, धो के चढ़ा सकते हैं, लेकिन है ना मैंने सोचा था घर पे ले आएंगे, लेकिन याद ही नहीं आया, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना तो कुछ भी याद नहीं आया मेरे को। तो जो भी मेरे पास सामान था उसी से फिर मैंने पूजा कर दी थी। तिलक वगैरह लगाया, चंदन वगैरह लगा के आराम से
जैसे मेरे को मतलब करना आता था पूजा, वैसे मैंने पूजा की। भोले बाबा सब मानेंगे, माफ़ करेंगे गलती को मेरी। पूजा की, पूजा करने के बाद फिर संकल्प लिया था व्रत का, क्योंकि दोनों ही हम व्रत थे, महाशिवरात्रि का व्रत रखा था दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने हमने। तो पूजा करके ही मैंने इसका संकल्प लिया और दीप जला के, धूप जला के मैंने आरती किया। और मंदिर से आने के बाद फिर हस्बैंड तो फिर ड्यूटी चले ही गए थे, क्योंकि उनका तो मॉर्निंग ड्यूटी था। तो वो तो ड्यूटी चले गए थे। खाना आज बनाना था ही नहीं, क्योंकि दोनों का ही व्रत था। हमारे बेटी के लिए बनाना था, तो फिर मैंने बेटी के लिए बनाया था थोड़ा बहुत। और फिर खाने में भी फिर मैं शाम को जल्दी ही लग गई थी, क्योंकि व्रत था। तो फिर भोग भी मतलब बनाना था। आज महाशिवरात्रि पे हमारे यहाँ लड्डू बाटी का, लड्डू चूरमे का भोग लगता है। तो फिर शाम को भी मैं जल्दी ही खाने में लग गई थी। तो पूजा मैंने कर ली थी। और देखिए यह है हमारे भोलेनाथ। तो आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे भोलेनाथ के। और अभी मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को। तो शाम को क्या मतलब 4 साढ़े 4 बजे मैं खाने में लग गई थी शाम को, क्योंकि भोग बनाना था मेरे को। तो इधर मैंने दाल उबाल ली थी। और इधर मैंने जो चूरमा है ना, उसके लिए भी मैंने लड्डू सेक लिए थे। 4 लड्डू बनाए थे मैंने ये चूरमे के लिए। तो ये सेक लिए थे मैंने अच्छे से उसमें। और ये जो लड्डू है ना, इनको मतलब घी में मतलब मोइन दे के और फिर पानी का छींटा मार के अच्छे से इसको मतलब मसल के और इसका लड्डू बना के सेक लेते हैं चूरमे के लिए। इसी तरीके से लड्डू बनाते हैं हमारे चूरमा जो भी बनता है। तो चूरमा सिक गया था और चूरमे को मैंने तोड़ के अच्छे से ठंडा कर लिया था। और अभी ना ये बहुत गर्म है, तो इसको मैं ठंडा करूँगी अच्छे से और फिर मिक्सी में इसको चला लूँगी, क्योंकि कड़क हो जाता है फिर ठंडा होने के बाद चूरमा। और बाटी भी इधर सेक ली थी मैंने। और इधर बन रही है चाय। हस्बैंड आ गए थे, दूध ले आए थे, तो फिर मैंने चाय भी बना ली थी। तो क्योंकि दोनों का ही व्रत था हमारे। और इधर सिक रही है हमारे बाटी। तो बाटी भी इधर सिकी चुकी है। और बाटी सीखने में मतलब आधा घंटा तो लगता ही लगता है। तो बाटी भी इधर फट गई है। बाटी फट जाती है इसका मतलब और बाटी अच्छे से मतलब अच्छे से सिक चुकी है अंदर से भी। तो बाटी भी अभी इधर मेरी सिक चुकी हैं और बस दाल बनाना बाकी है उधर। लेकिन पहले हम चाय पी लेंगे, क्योंकि व्रत था दोनों का। तो फिर चाय पीने के बाद फिर मैंने लग गई थी काम में चूरमा बनाने के लिए। तो चूरमे को मैंने पीस के मिक्सी में चला के उसमें सारे ही ड्राई फ्रूट डाल दिए थे। जो भी ड्राई फ्रूट डलते हैं ना, आप ड्राई फ्रूट है ना सारे ही डाल सकते हो चूरमे में, जो भी आपको पसंद हो। खोपरा और मतलब जो बादाम होता है ना, काजू बादाम, वो अच्छे से डालिएगा, तो उससे ना और भी ज़्यादा टेस्ट होता है। और इलायची पाउडर और छोटी इलायची, बड़ी इलायची होती है ना, वो भी डालिएगा। तो चूरमा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और गुड़ का मतलब अभी ना मैं कत बनाऊंगी, चूरमे का कत बनाऊंगी। तो चूरमे में ना मतलब कत में गुड़ डलता है, तो गुड़ से ही बनता है। गुड़ और चीनी का पाउडर मिक्स करके बनता है। तो गुड़ मैंने पिघला लिया था और अच्छे से इसमें डाल के मसल लिया था चीनी के साथ और घी के साथ। अच्छे से इसको मतलब चूरमे को मसलेंगे, क्योंकि इसमें गुड़ की गुठलियाँ रह जाती है। तो उसको ना अच्छे से मतलब मिक्स करेंगे सारे ही मिक्सर को, चूरमे को। तो चूरमे को वैसे ऐसे भी खा सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ आज कत, क्योंकि मुझे कत खाने का ही मन था। तो मैंने भोग में कत ही बना लिया आज चूरमे का। तो प्लेट में मैंने पहले ही घी लगा लिया था और चूरमे को इस तरीके से मैंने फैला लिया है। तो कत बनाने के लिए ना फिर उसको मिठाई की तरह ना सेट करना पड़ता है। तो चूरमे को मैंने अच्छे से प्लेट में सेट कर दिया। ये जो समतल पिंडे मतलब समतल जो नीचे की जगह जिसकी समतल हो ना बर्तन की, उसी से मैंने अच्छे से फैला लिया इसको। और उसके ऊपर डाल दिया मैंने शक्कर बूरा और चीनी का पाउडर। कत के ऊपर इस तरीके से डाल मतलब ऊपर से डालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में भी और खाने में भी। तो इसको भी मैंने अच्छे से सिलबट्टे के जो नीचे वाला जो होता है ना, उससे मैंने अच्छे से इसको
कटोरी से भी कर सकते हैं। वैसे अच्छे से इसको सेट कर दिया है, तो उसको सेट करने के लिए रख दिया था। और इधर फिर दाल हो गई थी, दाल में भी मैंने तड़का लगा दिया था क्योंकि तड़का ही बाकी था। दाल तो मैंने पहले ही उबाल ली थी, तो तड़का इधर रेडी है और दाल को भी फिर डाल दिया है। तो साथ के साथ मेरा इधर सारा खाना बन गया है। दिखने में थोड़ा ही टाइम लग रहा है, लेकिन इस खाने को बनाने में मुझे कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि चूरमा, लड्डू बाटी चूरमा बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लेता है बनने में। और सेट हो गया था कट, तो मैंने फिर कट को भी मिठाई के शेप में काट दिया था। और कट ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, लड्डू से भी ज़्यादा कट लगते हैं खाने में। हमारे यहाँ ना जो कच्ची रसोई होती है ना, तो उसमें ना बाफला बाटी बनता है, चूरमा बनता है, तो उसमें कथी बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो आज मैंने कथी बना दिया, इसको कट भी कर दिया था। और देखिए कट मेरा कितना ज़्यादा अच्छा लगा था ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी कट बना था। तो खाना इधर बन गया था। खाने में दाल है, बाटी है और चूरमा है, कट है। तो यही हमारे आज का। और हमारे यहाँ महाशिवरात्रि पे ना यही बनाया जाता है भोग में, भोलेनाथ के इसी का भोग लगाते हैं हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ क्या बनता है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, ये भी बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।